नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप सभी का द इंटरव्यू टाइम्स पर स्वागत है। सावित्री जिंदल, जी हाँ, देश की सबसे अमीर महिला को बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया है। जी हाँ, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा की ही हैं सावित्री जिंदल। उनको बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया है। वो हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रही थी और उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और उन्होंने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने कहा वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो आखिर कौन है सावित्री जिंदल? दरअसल सावित्री जिंदल 74 साल की हैं, देश की सबसे अमीर महिला हैं। करीब 3.25 लाख करोड़ की उनकी नेटवर्थ है। ओपी जिंदल ग्रुप जो बड़ा फेमस ग्रुप है, उसकी चेयरमैन है। भारत के जो टॉप के अरबपति हैं उस लिस्ट में वो शामिल हैं। दुनिया के टॉप अरबपतियों में वो 56वें नंबर पर आती हैं। जिंदल समूह को उन्होंने कारोबार को उन्होंने बहुत बखूबी संभाला है। ओपी जिंदल इनके पति थे। अब ओपी जिंदल ग्रुप के कारोबार की ये चेयरमैन है। ओपी जिंदल का कारोबार तमाम देशों में फैला हुआ है। ये लोग स्टील में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सीमेंट, निवेश और पेंट सेक्टर में कारोबार करते हैं। सावित्री जिंदल का जो राजनीतिक करियर है वो दरअसल कांग्रेस से ही है, लेकिन वो बीच में बीजेपी में आ गई। कांग्रेस में ये 10 सालों तक हिसार विधानसभा सीट से एमएलए चुनी गई और हरियाणा की जो कांग्रेस सरकार थी जब, तब वो मंत्री भी बनी। कुछ महीने पहले वो लोकसभा चुनाव के समय में बीजेपी में शामिल हुई। याद होगा आपको, नवीन जिंदल, इन्हीं के बेटे हैं वो। नवीन जिंदल बीजेपी में लोकसभा चुनाव के पहले शामिल हुए थे मार्च में। उसके बाद उनकी मां यानी सावित्री जिंदल भी बीजेपी में आ गई। कांग्रेस से दशकों पुराना नाता उन्होंने तोड़ दिया था। और नवीन जिंदल तो कुरुक्षेत्र से टिकट पा गए थे और सांसद भी बन गए थे, लेकिन अब सावित्री जिंदल हिसार से टिकट मांग रही थी, उन्हें हिसार से टिकट नहीं दिया गया। जैसा मैंने बताया, ओपी जिंदल बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। उनका 2005 में निधन हो गया था। एक विमान दुर्घटना हो गई थी जिसमें कि ओपी जिंदल मारे गए थे। उसके बाद जिंदल समूह के जो कारोबार है उसको सावित्री जिंदल ने बखूबी संभाला। कारोबार को लगभग 2 गुना कर दिया। घरेलू महिला से कारोबारी बनने तक, यानी कारोबार संभालने तक उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दुनिया ने उसकी सराहना की। बहुत सुर्खियों में रही लगातार। अब वो देश की सबसे अमीर महिला हैं। तो उनके जो टैलेंट है, उनके जो मैनेजमेंट स्किल्स है, उसकी सभी सराहना करते हैं। तो ओपी जिंदल जिंदल ग्रुप के फाउंडर थे। उनकी 2005 में मौत हो गई। वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद जब मौत हो गई तो फिर सावित्री जिंदल कारोबार के साथ साथ राजनीति में आई, राजनीति में सक्रिय हुई। 2005 का चुनाव विधानसभा का जो हुआ उसको चुनाव लड़ी, हिसार का चुनाव। और 2006 में वो मंत्री भी बनाई गई। 2009 में फिर से हिसार की विधायक बनी। 2013 में उन्हें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और हार किससे करनी हुई? वही जिनको इस बार टिकट दिया गया, बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता। उन्होंने ही 2014 और 2019 में सावित्री जिंदल को हराया था। और इस बार फिर बीजेपी ने डॉक्टर कमल गुप्ता को ही टिकट दिया है। इसी से नाराज हो गई हैं सावित्री जिंदल और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो ये पूरी सावित्री जिंदल की एक तरीके से कहानी है कि कांग्रेस की थी वो, और इसी साल मार्च में वो बीजेपी में आई थी। अपने बेटे नवीन जिंदल, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, वो पहले कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, उनके साथ वो बीजेपी में आई। और अब बीजेपी ने उन्हें एक तरीके से टिकट ना दे करके उन्हें नाराज कर दिया है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में बीजेपी की जो लिस्ट आई उससे बहुत सारे नेता नाराज हुए
करीब 2 दर्जन के आसपास हैं जिन्होंने नाराजगी अपनी व्यक्त की है। फिलहाल सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बीजेपी इन्हें कैसे मना पाती है या फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।